अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कराची में तजावुजात की भरमार। राशिद मिन्हास रोड पर कायम चेजअप शॉपिंग मॉल और इम्तियाज सुपरमार्केट के सामने पार्किंग माफिया का राज। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। अवाम को परेशानी का सामना। गाड़ियों की कतारें मामूल बन गईं। कराची के राशिद मिन्हाज रोड पर इम्तियाज सुपरमार्केट के लिए मुख्तस पार्किंग की जगह पर कब्जा करके बनाए गए गोदाम सील करने के बावजूद लाखों रुपए रिश्वत के एवज दोबारा खोल लिए गए। मुसाफिरों को शदीद गर्मी में मुश्किलात। रमजान की आमद से कबल ही तारिक रोड समेत कराची भर में तजावुजात की भरमार लग गई। अवाम को ट्रैफिक और पार्किंग ना मिलने की वजह से परेशानी का सामना। कराची में गर्मी पानी का बहरान। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख की सरबराही में वाटर बोर्ड का अहम इजलास। अमीर अहमद शेख कहते हैं शहरियों को पानी की फराहमी में कानूनी मुश्किलात हैं तो एमडी वाटर बोर्ड निशानदही करें। पुलिस मदद करेगी। टॉप 20 वाटर माफिया या की लिस्ट जारी करके फौरी कार्रवाई की हिदायत। बल्दिया कोरंगी की जानिब से जिले के तमाम स्कूल्स के पोजीशन होल्डर्स, तलबा और तालिबात, असातिज़ा और ऑफिस स्टाफ में इनामात और इसनाद तकसीम करने की तकरीब। एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड का इनेकाद। डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन, चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा, वाइस चेयरमैन अहमद अली और दीगर की शिरकत। तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई, खिराज तहसीन पेश। चेयरमैन बल्दिया बस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी का बल्दिया बस्ती के तहत जिले के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए जाने वाले हीट स्ट्रोक कैंपों का दौरा। इंतजामात का जायजा। अवाम को हीट स्ट्रोक के असरात से महफूज रखने के लिए बल्दिया गरबी में हीट स्ट्रोक और रिलीफ कैंप्स का इनेकाद। ठंडे पानी और मशरूबात से अवाम की तवाज़ो। चेयरमैन इजहारुद्दीन अहमद खान का कैंप का दौरा। इंतजामात का जायजा। शदीद गर्मी के दौरान शहर भर में हीट स्ट्रोक कैंप कायम। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने वाइस चेयरमैन अहमद अली के हमरा हीट स्ट्रोक कैंप का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। जिला जुनूबी के मुख्तलिफ मकामात पर हीट स्ट्रोक से मुतासरा शहरियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए लियारी और सदर जोन में एमरजेंसी रिलीफ कैंप्स कायम। मलिक फयाज का कैंप्स का दौरा। बल्दिया मलीर में भी हीट स्ट्रोक कैंप का इनेकाद। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कैंप्स का दौरा। इंतजामात का जायजा। पानी पिलाने वाले रजाकारों को खिराज तहसीन पेश। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि तरक्याती प्रोजेक्ट की तकमील से जहां मतवातिर बेहतरी आ रही है वहीं अहलियान का मयार जिंदगी बुलंद हो रहा है। कराची के जिला कोरंगी में आवारा कुत्तों की बहुतात। इलाका मकीन परेशान हो गए। आवारा कुत्तों की बहुतात के बाइस बच्चों और खवातीन का गली महलों से गुजरना मुश्किल हो गया। कराची के इलाके लियाकताबाद 4 नंबर का नक्शा सेवरेज के गंदे पानी ने तब्दील करके रख दिया। शहर के दिल में आबाद लियाकताबाद 4 नंबर का इलाका किसी उजड़े हुए गांव या गोट का मंजर पेश करने लगा। कराची के इलाके लियाकताबाद 4 नंबर का नक्शा सेवरेज के गंदे पानी के बाइस तब्दील हो गया और कराची के इलाके मलीर खोखरा पार में सेवरेज के पानी और कचरे के ढेर के बाइस मकीनों की जिंदगी अजीरन बन गई। कचरे से उठने वाले ताफुन के बाइस इलाके में रहना मुश्किल हो गया। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर पर वाक़े नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। नाले पर कचरे की वजह से ताफुन उठने लगा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में तजावुजात की भरमार है। राशिद मिन्हास रोड पर कायम चेजअप शॉपिंग मॉल और इम्तियाज सुपरमार्केट के सामने पार्किंग माफिया का राज बरकरार है। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया, जबकि आवाम को परेशानी का सामना है। गाड़ियों की कतारें मामूल बन चुकी हैं। कराची में तजावुजात की भरमार है। राशिद मिन्हास रोड पर कायम चेजअप शॉपिंग मॉल और इम्तियाज सुपरमार्केट के सामने पार्किंग माफिया का राज बरकरार है। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है, जबकि आवाम को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि गाड़ियों की कतारें भी मामूल बन चुकी हैं। कराची में इम्तियाज सुपरमार्केट की इंतजामिया ने फुटपाथ और मेन राशिद मिन्हास रोड पर भी कब्जा कर लिया है। खरीदारी के लिए आने वाले सार्फिन परेशान हो गए। मेन शहरा पर घंटों ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। ट्रैफिक पुलिस बेबस हो गई और मुतालिका इदारों ने आंखें बंद कर ली हैं। कराची में तजावुजात की भरमार के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। राशिद मिन्हास रोड पर कायम चेजअप शॉपिंग मॉल और इम्तियाज सुपरमार्केट के सामने पार्किंग माफिया का राज है, जबकि ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। आवाम को परेशानी का सामना है, जबकि गाड़ियों की कतारें भी मामूल बन गई हैं। शहर कायद में तजावुजात की जहां भरमार है, वहीं बड़े बड़े आउटलेट्स भी अब कब्जों में मुलविस पाए गए हैं। उसी तरह राशिद मिन्हास रोड पर कायम चेजअप शॉपिंग मॉल और इम्तियाज सुपरमार्केट के सामने पार्किंग माफिया का राज है। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है, जबकि इदारों ने आंखें बंद कर ली हैं। ट्रैफिक पुलिस भी मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई देती है। आवाम को परेशानी का सामना है, लेकिन आवाम की परेशानी से किसी को कोई गर्ज नहीं है। और अगर गाड़ियों की कतारें मामूल बन जाएं तो महज शहरियों को ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि भारी रिश्वत के एवज बिल्कुल सामने का इलाका जो है वो कब्जे पर दे दिया जाता है और बड़े बड़े आउटलेट्स वहां पर अपनी ट्रॉलीज रख के और उस जमीन पर कब्जा जमा लेते हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के राशिद मिन्हास रोड पर इम्तियाज सुपरमार्केट के लिए मुख्तस पार्किंग की जगह पर कब्जा करके बनाए गए गोदाम सील करने के बावजूद लाखों रुपए रिश्वत के एवज दोबारा खोल लिए गए। मुसाफिरों को शदीद गर्मी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर इम्तियाज सुपरमार्केट के लिए मुख्तस पार्किंग की जगह पर कब्जा करके बनाए गए गोदाम सील करने के बावजूद लाखों रुपए रिश्वत के एवज दोबारा खोल लिए गए और राशि अफसरान की जानिब से इस किस्म की नाअहली का मुजाहरा किया गया और रिश्वत ली गई, जिससे मुसाफिरों को शदीद गर्मी में मुश्किलात का सामना है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि आउटलेट्स के मालिक जो हैं और स्टोर्स के मालिक जो हैं वो महज इदारों के आला अफसरान की हथेली गर्म कर देते हैं और फिर अपनी मर्जी का कानून लागू कर दिया जाता है। उसी तरह इम्तियाज सुपरमार्केट के लिए मुख्तस पार्किंग की जगह पर कब्जा करके बनाए गए गोदाम सील करने के बावजूद लाखों रुपए रिश्वत के एवज दोबारा खोल लिए गए और मुसाफिरों को शदीद गर्मी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ हफीज़ अंसारी। जी हफीज़ अंसारी, अपडेट कीजिएगा। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जोरों शोर से जारी है, लेकिन बड़े आउटलेट्स पर हाथ नहीं डाला जाता, महज छोटे लोगों के पथारे मिसमार कर दिए जाते हैं। बिल्कुल, शहर में आज भी जो है बताया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी हुआ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी हुआ, डिस्ट्रिक्ट साउथ में भी हुआ, ऑपरेशन हुआ और जो है मुख्तलिफ इलाकों में ये तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। कोरंगी में शाह फैसल टाउन में नालों के इर्द गिर्द जो बनी हुई 27 दुकानें थी उनको मस्मार कर दिया गया। जिला जनूब में शाह वलीउल्लाह रोड मेट्रोपोल होटल नजदीक, जिला शर्की में पटेल पाड़ा लजबेला चौक फुटपाथों पर सड़क पर कायम तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। इसी तरह अपना दीगर मकामात भी हैं, जिला जनूबी जिला कोरंगी के मुख्तलिफ इलाके हैं और दीगर इलाकों के साथ साथ जैसा कि बताया जाए फुटपाथ के ऊपर जो दुकानें रखी होती हैं, एकेडमीज रखे होते हैं, ठेले हैं, स्टॉल्स हैं, दीगर हमारा राब्ता हफीज़ अंसारी से मुनक़ता हो गया है। कराची में तजावुजात की भरमार के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची के राशिद मिन्हास रोड पर इम्तियाज सुपरमार्केट के लिए मुख्तस पार्किंग की जगह पर कब्जा करके बनाए गए गोदाम सील करने के बावजूद लाखों रुपए रिश्वत के एवज दोबारा खोल लिए गए हैं। एक बार फिर हमारे साथ हफीज़ अंसारी मौजूद हैं। जी हफीज़ अंसारी, बताइएगा, इम्तियाज सुपरमार्केट की बात की जाए, चेज़ वैल्यू सेंटर की बात की जाए या चेज़अप की बात की जाए या फिर कराची के बड़े मॉल लकी वन की बात कर ली जाए, सब जगह यही हाल है कि बिल्कुल सामने की जमीन पर कब्जा करके पार्किंग बना दी जाती है और अगर पार्किंग ना बनाई जाए तो वहां पर ट्रॉलीज लगाकर उस जमीन को पक्का कर दिया जाता है कि जैसे ये जमीन इन्हीं आउटलेट्स की मिल्कियत हो।
जी बिल्कुल अली, मैं यही बात कर रहा था। मैं इसी जानिब आ रहा था कि रोजाना तजावजात के खिलाफ बात की जाती है, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर ऑपरेशन किया जा रहा है। आज के ऑपरेशन की भी तजावजात के खिलाफ मैं डिटेल बता रहा था, यही मैं बता रहा था कि इनके खिलाफ ये तजावजात ऑपरेशन होता है। तो ये जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो इतने बड़े बड़े जो शायराएं हैं, वो गुलशन इकबाल और शहीद मिल्लत, तो डिफेंस और क्लिफ्टन, वहाँ पे चेजअप और इम्तियाज सुपर मार्केट कायम है। वहाँ पर आप देखें कि जहां उनकी हदूद है उससे कितनी आधी शायरा जो उन्होंने तकरीबन जो है गाड़ियों की पार्किंग या शॉपिंग ट्रॉलियों के नाम पर जो है जगह को घेरी हुई है, बाकायदा उसको बनाई हुई है, उनको क्यों मस्मार नहीं किया जा रहा है? आज भी अगर जिला साउथ में, जिला ईस्ट में, जिले सेंट्रल में मुख्तलिफ जगह जो है अगर फुटपाथ या दीगर कैबिन्स वगैरह इनको हटाया गया या नाजायज दुकानें नाले के साथ बनाई गई, उन्हें मस्मार किया गया है, तो गैर कानूनी ये भी तो सील की गई थी। ये अपना इम्तियाज सुपर मार्केट के साथ जिसको खोल दिया गया है, जहाँ अब भी जो है देखा जाता है कि गाड़ियां जाती हैं, ये भी तो नाले से मुतसिल है। इसके साथ ये इम्तियाज सुपर मार्केट के साथ बला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। वो चेजअप को देख लें आप, इसी तरह लक्की माल को देख लें। लक्की माल की जो हदूद है उससे हदूद से आगे कहाँ फुटपाथ तो दूर की बात, रोड तक अगर आप देखें तो शायरा तक वहाँ जंगले लगे हुए हैं। वहाँ भी यानी है कि कब्जा एक तरह से वहाँ कब्जा मुख्तलिफ मकासद के तहत वहाँ पर किया गया है। तो ये हदूद जो है क्यों इनको मस्मार नहीं किया जाता है? सिर्फ इसलिए कि मुताल्लिका महकमे जो है इसमें मुलविस पाए जाते हैं। सिर्फ यही क्योंकि जो कैबिन्स अगर किसी गली में है, रोड पर है, फुटपाथ पर है, जो छोटे मोटे कारोबार लेकर अगर बैठे हैं, पूरी मार्केट है जहाँ खत्म कर दी गई है, एम्प्रेस मार्केट हो या दीगर मार्केट हो या जोड़िया बाजार की भी कुछ ओनली मार्केट भी की भी दुकानें हो, बंस रोड की मेन शायरा हो, जो स्ट्रीट खाने पीने की थी, फूड स्ट्रीट खत्म किया गया, फुटपाथ से हटा दी गई। तो ये बड़े बड़े माल, जो शॉपिंग माल, जो अब रमजान मुबारक की आमद है, इस आमद से कब जिस परेशानी का, जिस कर्ब का सामना शहरियों को करना पड़ेगा, उसको भी मरूज़ खातिर रखना चाहिए कि रमजान की आमद से कबल एक तरफ जो है शहर की सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं तरक्याती कामों के नाम पे, दूसरी जानिब ये एक बड़ा माफिया जो कि शॉपिंग माल के तहत शॉपिंग माल बनाता चला जा रहा है, लेकिन पार्किंग की कोई सहूलत नहीं रख रहा है। इसकी रोकथाम क्यों नहीं की जाती है? ये शॉपिंग माल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर शहर में तजावजात के खिलाफ आप है तो ये भी तो तजावजात है। कोई इम्तियाज सुपर मार्केट है, इसकी हदूद कहाँ है? इसकी हदूद से बाहर जो कुछ ये बनाया गया है पार्किंग के नाम पे, गाड़ियां वहाँ पर पार्क होती है, ड्राइवर लंबी कतार किए हुए गाड़ियां भी खड़े हुए होते हैं। जो शॉपिंग करने वाले शहरी हैं वो शॉपिंग करके ट्रालियों में लाते हैं, ट्रालियों का ढेर वहाँ पे लगा होता है, सामान का ढेर आधी शायरा पे लगा होता है, जिसके बायस जो है ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पेश आती है, शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब यही शहरी जो 1 घंटे सफर करने के बाद कराची के आधे शहर से अगर गुलशन इकबाल पहुंचे, डिफेंस पहुंचे या शहीद मिल्लत शॉपिंग मॉल के सामने पहुंचेंगे, तो मजीद एक जो 5 मिनट का सफर नहीं है, उन्हें 1 घंटा मजीद वहां पर लगेगा। रमजान मुबारक में इनके साथ किस किस्म की ज़हनी अज़ियत का इनका सामना करना पड़ेगा, कबल इस वक्त इसको सोचना होगा, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, बिला इम्तियाज कार्रवाई करनी होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की जद में ये गैर कानूनी कार्रवाइयाँ नहीं आती हैं? इस पर भी देखना और सोचना होगा, अमल दरामद करना होगा, और ये रमजान मुबारक से कबल करना होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हफीज़ अंसारी हमें अपडेट कर रहे थे। शहरियों की गाड़ियों के लिए पार्किंग का नहीं कोई इंतजाम, सख्त गर्मी में गाड़ियों की लंबी कतार में खड़े रहते हैं अवाम। इम्तियाज सुपर मार्केट के मालकान सड़क पर भी नजर आते हैं बराजमान। शॉपिंग मार्केट की आड़ में सड़क पर शॉपिंग ट्रॉलियों और आने वालों की गाड़ियों को खड़ा करने के लिए कब्जा डाला हुआ है, जिसके खिलाफ मुतालिका महकमे भी कार्रवाई से गुरेजा नजर आते हैं, जिनकी मिली भगत से सड़क पर इंतजामिया इम्तियाज सुपर मार्केट धड़ल्ले से कब्जा किए हुए है। ट्रैफिक अहलकार अपना फर्ज निभाने की कोशिश करते नजर आते हैं, मगर इंतजामिया इम्तियाज सुपर मार्केट की मुदाखलत, बदनज़मी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनी हुई है। शहरियों का कहना है कि और यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम का मसला चल रहा है, जिससे रमज़ान के लिए अभी से लोग शॉपिंग करने आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। पार्किंग का यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, तो इसका कोई सलूशन निकाला जाए। और जो यहाँ आने जाने वाले लोग हैं और ख़ास तौर से जो शॉपिंग करने आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पार्किंग का मसला होता है, तो प्लीज़ इस मसले को हल किया जाए और कराची का जो ट्रैफिक है
उसको कंट्रोल किया जाए। और ख़ास तौर से जहाँ मैं इस जगह खड़ा हूँ मोती महल पे, तो यहाँ तो एक बहुत ही बड़ा मसला है इम्तियाज़ स्टोर के पास, और इस मसले को फ़ौरन हल किया जाए। शुक्रिया। ये इम्तियाज़ क्या, जितने भी सुपर स्टोर हैं जहाँ भी कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, खिलाफ ज़ाब्ता काम हो रहा है, इसमें इनका कसूर नहीं है। देखिए, जराइम को जो सरपरस्ती कर रहे हैं ना, जो हुकूमती इदारों के हेड हैं, सरबराह हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, KDA के हैं, KMC के हैं या KBCA के, इनको जब तक कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, इन पर हाथ नहीं डालेंगे, ये जराइम बढ़ते रहेंगे, चाहे वो इम्तियाज़ वाला हो या जो भी हो, चेज़ वाला हो। SO गुलशन इकबाल ट्रैफिक बच्चल शाह ने कहा, हम अपना फरीजा नेक नियति से अंजाम दे रहे हैं। पहली बात मैं आपकी जवाब दूंगा कि ट्रैफिक जाम नहीं है, हमारा रोड चल रहा है। हाँ, ये है कि फ़्लो बन रहा है और गाड़ियाँ चल रही हैं, रोड चल रहा है और लोग आ रहे हैं, पब्लिक आ रही है। हमारा काम है लोगों की खिदमत करना और स्मूथ वे बनाना, वो हम कर रहे हैं। बाकी ये मैनेजमेंट का काम है कि ये जगह घेरे हुए हैं और या इनके पास पार्किंग नहीं है, तो वो मैनेजमेंट का काम है और गवर्नमेंट का काम है कि वो उनको जगह हुक्म काम दें कि भाई वो जगह बनाएं। लेकिन हम अपनी दिल व जान से इनकी पब्लिक की खिदमत कर रहे हैं। दोपहर से आए हुए हैं, सुबह से ड्यूटी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि रोड हमारा जो है ना, रोड आप देखो, तीनों ट्रैक हमारे जो है ना वो खुले हुए हैं। रमजानुल मुबारक की आमद है। इससे कबल चेज़अप और इम्तियाज सुपर मार्केट के खिलाफ शाहरा पर गाड़ियों और शॉपिंग ट्रॉलियों की आड़ में कब्जे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके ट्रैफिक जाम के पेश आने वाले मसले से आवाम को निजात दिलाई जाए। कैमरामैन मोहसिन रशीद के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। रमजान की आमद से कबल ही तारिक रोड समेत कराची भर में तजावुजात की भरमार लग गई। आवाम को ट्रैफिक और पार्किंग ना मिलने की वजह से परेशानी का सामना है। ये है कराची का सबसे बड़ा तिजारती इलाका तारिक रोड, जहां हर तबके के लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। रमजान की आमद में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और ये पथारे वालों ने तारिक रोड समेत मुख्तलिफ मार्केट्स में अपने डेरे डाल दिए हैं। रोड पर लगाए जाने वाले ये नाजायज तजावुजात में रमजान से कबल पे दर पे इजाफा हो रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए हुकूमत का कोई प्लान वाज़ेह नहीं हो सका। आवाम को इन रोड पर लगाए जाने वाले पथारों की वजह से पार्किंग की शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक का मसला जो है कराची में आज से नहीं, उस ज़माने से है, और ये पथारों का मसला ये ट्रैफिक की बुनियादी वो रीज़न है कि इसकी ना, और जितना हम लोग यहाँ परेशान होते हैं पथारों की वजह से हमें पार्किंग नहीं मिलती है, और पार्किंग होने से क्या कहते हैं ट्रैफिक जाम होता है, और बेहिसाब जो शॉपिंग के चौके मखसूस जगह है, पूरा कराची शॉपिंग के लिए नहीं, ऐसी मखसूस जगह है, उसमें उस कम से कम जो आपके मेन त्यौहार है उन दिनों में तो कम से कम यहाँ ट्रैफिक का फ्लो होना चाहिए और पार्किंग होना चाहिए ताकि लोग शॉपिंग कर सकें। ये बहुत बड़ा काम होगा और आप जो ये करवा सकते हैं अगर आपके लिए। तो जी, मैं रमज़ान के हवाले से ये एक सजेशन देना चाहता हूँ कि ये जो ठेले वाले बीच रास्ते में खड़े हो जाते हैं, जो आने वाले कस्टमर को परेशानी का सामना करना पड़ता है, हम इनसे दरख्वास्त करते हैं और हुकूमत से भी कहते हैं कि इनको ऐसी जगह पे दे जहाँ लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया जी। इधर डिस्टर्बेंस तो होती है क्योंकि ईद की शॉपिंग करने के लिए लोग निकले, रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है तो पहले ही लोग ख़रीदारी कर लेते हैं। अब लोग पार्किंग की जगह नहीं मिलती है और लोगों को जाने का रास्ता नहीं मिलता है, तो ये लोग अपनी जगह जो एंगेज करके बैठे होते हैं। तो इनके लिए प्रॉपर एक अपना उनका साइड का बनाना चाहिए ताकि लोग आने जाने को कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो रिक्शे पे आते हैं और जो बसेस पे आते हैं उनको कोई दुश्वारी ना हो। तो ये इनके लिए कुछ ना कुछ एक्शन होना ज़रूरी है, और ख़ुसूसन रमज़ान के महीने में जब होना शुरू होने वाला है। साथ ही साथ आवाम का ये कहना था कि इन रोड पर लगाए जाने वाले पथारों को रमज़ान से कबल यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इससे ट्रैफिक की रवानी ना सिर्फ बुरी तरह मुतासिर होती है बल्कि इनकी वजह से पार्किंग का भी बड़ा फुकदान पाया जाता है। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और शहर की सड़कों का बुरा हाल है। शहरियों का कहना है कि जिस सड़क से गुजरो टूटी हुई है, गुजरना मुहाल है। अक्सर शाहराहों पर तरक्याती काम बरसों से जारी हैं मगर पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके। रमज़ान में लगता है घर पर इफ्तार से कबल पहुंचना मुश्किल तरीन हो जाएगा। शहर कायद में जहां गुजरो सड़कें हैं टूटी फूटी, कहीं तरक्याती काम है जारी तो कहीं पड़े हैं बड़े बड़े गड्ढे। गाड़ियों का इन गड्ढों में गिर जाना और हादसों का होना रोज का बन गया है मामूल। अरबाब इख्तियार हैं सियासत में मशगूल,
रमजानुल मुबारक से कबल इन सड़कों की हालत को ट्रैफिक की रवानी के काबिल बनाया जाना चाहिए। बसूरत रहेगा ट्रैफिक जाम और शहरियों के लिए दफ्तर से अफ्तार से कबल घर पहुंचना इंतहाई मुश्किल होगा। रोजे की हालत में सड़कों पर उड़ती धूल मट्टी और ट्रैफिक जाम का होना अवाम को कर देगा जहनी अजियत में मुब्तला। लोगों का कहना है इन सड़कों की मरम्मत पर खसूसी तवज्जो देना चाहिए ताकि रमजान में अवाम को परेशानी से निजात मिल सके। शदीद गर्मी है और दूसरी बात ये धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है, ऊपर से रमजान भी आने वाला है, तो जब तक ये सड़कें नहीं बनेगी और ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं होगा तो फिर कैसे निज़ाम चलेगा, मुझे बताएं। हमारा खर्चा रोज़ कम से कम नहीं भी, कभी बेरिंग टूट जा रहा है, कभी एक्सल टूट जाते हैं, रोज़ कोई ना कुछ नुकसान होता ही रहता है। ये 500-600 रुपये जो कमा रहे हैं उनमें 300-400 रुपये इसमें चले जाए, फ़ायदा क्या हमारा। ये खाली ये रोड नहीं है, आप आगे जाओ गार्डन वाला रोड, सोल्जर बाजार वाला, ली मार्केट वाला, खाड़ादार वाला, सारे रोड टूटे पड़े हैं। वो बनाने वाला कोई भी नहीं है, तोड़ देते हैं, बनाने वाले नहीं है। 3 महीने हो गए रोड टूटा हुआ है। तो लाजमी बात है लोगों को जब खुले मिलेंगे तो जल्दी घर पे जाएंगे, तो बेचारा खुले नहीं मिलेंगे कहाँ से घर पे जाएंगे, वो फंसे रहेंगे ट्रैफिक के अंदर। इतनी ट्रैफिक होती है तो क्या करेंगे पब्लिक। अभी इफ्तारी का इतना टाइम होता नहीं है, असर के बाद 1-1.5 घंटा हो रहा है, आदमी सोजा कर वगैरह लेगा तो घर पे जाएगा, तो कब पहुँचेगा वो, इफ्तारी के बाद ही पहुँचेगा। बच्चों को लेकर सांस की तकलीफ, किसी को कुछ है किसी को कुछ है, और इतना गंदा रोड हुआ है, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे आते हुए। हाँ और क्या, रमज़ान से पहले क्या परेशानी तो होती है, रमज़ानों में तो कोई ज़्यादा परेशानी होएगी। फिर शहर में जारी तरक्याती कामों की रवानी की सुस्ती पर देना होगी तवज्जो। आवाम को आमदोरफ्त में होने वाली परेशानी से निजात के लिए होना होगा वफाक सिंध और सिंध गवर्नमेंट को यकजा। कैमरामैन सैयद मुनीर के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची में गर्मी, रमजानुल मुबारक की आमद, पानी का बहरान पर कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख की सरबराही में वाटर बोर्ड और पुलिस अफसरान का अहम इजलास हुआ। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख कहते हैं कराची के कुछ इलाकों में 22 दिन बाद पानी फराहम किया जाना एक अलमिया है। शहरियों को पानी की फराहमी में कानूनी मुश्किलात हैं तो MD वाटर बोर्ड निशानदही करें, पुलिस हर मदद करेगी। कराची में गर्मी, रमजानुल मुबारक की आमद, पानी के बहरान पर कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख की सरबराही में वाटर बोर्ड और पुलिस अफसरान का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। कराची के तमाम DIGs और MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान की अपनी टीम के हमरा इजलास में शरीक थे। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने एडिशनल IG कराची डॉक्टर अमीर शेख और पुलिस अफसरान को वाटर बोर्ड निजाम और मुश्किलात के हवाले से ब्रीफिंग दी। कराची पुलिस चीफ ने पानी के मसले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कराची के कुछ शहरियों को 22 दिन के नागे के बाद पानी फराहम किया जाए, ये अलमिया है। शहरियों को पानी की फराहमी में कानूनी मुश्किलात हैं तो MD वाटर बोर्ड निशानदेही करें, पुलिस हर मुमकिन मदद करेगी। पानी की अदम फराहमी के खिलाफ मुजाहरे होते हैं तो मुश्किलात पुलिस को देखनी पड़ती हैं, अवामी मसाइल हल किए जाएं। MD वाटर बोर्ड ने दरख्वास्त की कि कराची में 8 कानूनी वाटर हाइड्रेंट से 18 घंटे पानी सप्लाई किया जाता है, कहीं कोई और हाइड्रेंट चल रहा हो तो पुलिस कार्रवाई करे। जेर जमीन खारे पानी के इस्तेमाल के हवाले से अफराद और मुकामात की फहरिस्तें वाटर बोर्ड फराहम करेगा। एडिशनल IG डॉक्टर अमीर शेख ने हिदायत दी कि टॉप 20 वाटर माफिया या पानी चोरों की लिस्ट जारी करके फौरी कार्रवाई की जाए, बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएं। कराची पुलिस चीफ की हिदायत पर पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए वाटर बोर्ड को 4 पुलिस मोबाइलें और पुलिस की भारी नफरी फराहम कर दी गई है। समीर कुरैशी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे बल्दिया कोरंगी की जानिब से जिले के तमाम स्कूल्स के पोजीशन होल्डर्स, तलबा और तालिबात, असातिज़ा और ऑफिस स्टाफ में इनामात और इसनाद तकसीम करने की तकरीब एकेडमिक अवार्ड का इनेकाद हुआ, जिसमें डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन, चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा, वाइस चेयरमैन अहमद अली और दीगर ने शिरकत की। बल्दिया कोरंगी की जानिब से बल्दिया के तमाम स्कूल्स में पोजीशन होल्डर्स, तुलबा व तालिबात, असातिज़ा और ऑफिस स्टाफ की पजीराई के लिए एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड का इनेकाद किया गया, जिसमें बल्दिया कोरंगी के 200 से जायद पोजीशन होल्डर्स तुलबा में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन, चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा, वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली और दीगर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तुलबा ने तकरीब में मुख्तलिफ टैबलोज और मिली नगमे
पेश किए। इस मौके पर डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन का कहना था कि मैंने अपनी तकरीर भी में इस चीज़ का जिक्र किया और रास्ते में भी मैं इस चीज़ को एक ऑनर महसूस कर रहा था कि मेरी पहली तकरीब एज ए डिप्टी मेयर या मैं चीफ गेस्ट हूँ जिसका, वो एक तालीम के हवाले से है। तालीम में हमारी कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो कोशिश यही है। और इन दोनों साथी जो मेरे खड़े हुए नैयर भाई और अहमर भाई, इनकी जो ये काविशें हैं ये बहुत अच्छी हैं और इस किस्म की काविशें होती रहनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। जिस सतह पे भी हम एजुकेशन को फ़रोग दे सकते हैं हमें देना चाहिए। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने तुलबा की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि देखें 2 साल पहले ना ये पोजीशन इतनी अच्छी पोजीशन नहीं थी। इन 2 इयर्स के अंदर हमने काफ़ी काम किया इसके अंदर। जब हम लोग आए थे तो मैं आपको बताऊं कि टीचर्स को सैलरी 1 महीना लेट मिलती थी और सबसे पहले हमने उनकी सैलरी जो थी वो रेगुलर कराई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध से 10 मिलियन का शॉर्टफॉल होता है हमें टीचर्स की सैलरी के लिए जो डीएमसी कोरंगी की। बहरहाल उसको हमने रेगुलर किया और उसके बाद फिर स्कूलों पे तवज्जो दी। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हैं जिनको हम कोर्स प्रोवाइड करते हैं सारा परचेज़ करके, और तकरीबन 22 से 23 स्कूल हैं मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से वो रन होते हैं हमारे। उनमें ये आज बहुत सारे बच्चे आपने उन स्कूलों के भी देखे हैं, क्योंकि उर्दू मीडियम में यहाँ एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि अब लोग जो है वो उनको बच्चों को अपने नहीं भेजते। तो फिर हमने एक स्कूल करके इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना शुरू किया और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो टाइम अभी हमारे पास 1 साल है उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को कन्वर्ट कर दें इंग्लिश मीडियम में। जो सिंध टेक्स्ट बुक का कोर्स होता है वो फिर हम उसमें मुतारिफ कराएंगे। वाइस चेयरमैन अहमर अली ने तुलबा की हौसला अफजाई की और बल्दिया कोरंगी के तकरीब के इनेकाद को सराहा। पहले हमने ये तमाम जो प्रोग्राम थे स्कूल की सतह पे किए थे, हर स्कूल ने इस दफ़ा तकरीब का इनेकाद किया और अपने बच्चों को तस्रीम असरात दिए और उसको फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर लेके आए और आज आप देख रहे हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को हमने प्राइज़ दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके चैनल की तवज्जो से सिंध गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट दोबारा करूँगा, अक्सर करता हूँ कि बराए मेहरबानी एजुकेशन को देखें, इसलिए कि आप लोग जो ऐवानों में आए इन गरीब लोगों के उनसे आए तो इन बच्चों के पास बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है और हमारे पास सब्जेक्ट टीचर्स ही नहीं है। मुकर्रीन का कहना था कि तुलबा हमारा मुस्तकबिल है, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए ताकि ये मुस्तकबिल में मजीद मेहनत करें और मुल्क की खिदमत और मुल्क का नाम रोशन करने में किरदार अदा कर सकें। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने बल्दिया वस्ती के तहत जिले के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए जाने वाले हीट स्ट्रोक कैंपों का दौरा किया और कैंप्स पर किए गए इंतजामात का जायजा लिया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने बल्दिया वस्ती के तहत जिले के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए जाने वाले हीट स्ट्रोक कैंप्स का दौरा किया और कैंप्स पर किए गए इंतजामात का बगौर जायजा लिया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती मोहम्मद रेहान हाशमी ने बल्दिया वस्ती के तहत जिले के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए जाने वाले हीट स्ट्रोक कैंप्स का दौरा किया और कैंप्स पर किए गए इंतजामात का जायजा लिया। बल्दिया वस्ती के हीट स्ट्रोक कैंप्स पर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर मुतालिका अमला मौजूद रहा। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने बल्दिया वस्ती के हीट स्ट्रोक कैंप्स पर आवाम को दी जाने वाली तिब्बी और इमदादी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। बल्दिया जिला वस्ती में हीट स्ट्रोक के हवाले से जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए थे उसमें लगभग हमने 8 परमानेंट कैंप लगाए हैं जिसकी तादाद अब 12 हो गई है। इस कैंपों में ना सिर्फ हमारा पैरामेडिकल स्टाफ बल्कि रेस्क्यू टीम और जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने भी ड्यूटियां सर अंजाम दी अपने अपने इलाकों में। यूसी चेयरमैन ने भी कुछ जगहों पे लगाए कैंप। इसमें हमने हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट ने आइस बेल्ट हो या बर्फ़ की सिलें हों, पानी का इंतज़ाम हो, ORS हो, इस तरह की चीज़ें रखी ताकि कहीं पर अगर कोई इस तरह का हादसा आता है तो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जा सके और हॉस्पिटल ले आने से पहले मरीज़ को रिहैबिलिटेट किया जा सके। हक़परस्त बल्दियाती नुमाइंदे इस तरह की तमाम डिज़ास्टर लाइक सिचुएशन में बावजूद इसके कि वसाइल की कमी है, आवाम की बही ख्वाही के लिए फैसिलिटेट करने के लिए दामे दरमे सुखने हर लिहाज से अमल पैरा हैं। हमारी अव्वलीन तरजीह ये थी कि किसी तरीके से कोई हादसा रूनुमा अगर हो तो उसको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जा सके और उसके बाद फिर हॉस्पिटल ले आने का जो इंतज़ाम है वो किया जा सके। और ये 2-4 दिन जब तक एक हीट वेव चल रही है हम इसको कंटिन्यू रखेंगे इन कैंप्स को। तो हमने अपने तकरीबन 7 मुख्तलिफ इलाकों में जो है हीट स्ट्रोक के हवाले से बल्दिया बस्ती के कैंप्स कायम किए थे, जिनका आज हमने विज़िट भी किया, जहां हमने तमाम सहूलियात को देखा और वहां पर भरपूर तरीके से बल्दिया बस्ती का अमला जो है आवाम को फैसिलिटेट करता हुआ नज़र आया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अब कल 3 मई है जो कि लास्ट डे है फ़िलहाल महकमा मौसमियात की तरफ से हीट स्ट्रोक का।
तो इंशाल्लाह कल भी इसको उसी तरीके से ऑन करेंगे जिस तरीके से गुज़िश्ता 2 दिन से बल्दिया बस्ती का अमला और बल्दिया बस्ती जो है आवाम को फैसिलिटेट कर रही है। कैंप में हमारा देखें, सब में पहले तो कैंप में जो है हमने ठंडे पानी का अरेंज किया हुआ है, शरबत वगैरह का अरेंज किया हुआ है, स्पेशली तौर पे ORX वगैरह है। और उसके अलावा जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है उसके पास क्या कहते हैं बाकायदा आइस जैकेट्स वगैरह हैं और दिगर तमाम जो ज़रूरियात की चीज़ हैं जिसमें ड्रिप्स वगैरह है और बहुत सारी मेडिसिन्स वगैरह हैं। ये साथ के साथ कैंपों में हमारा डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद है ताकि अगर खुदा न खास्ता हीट स्ट्रोक से कोई भी मकसद ये है कि मुतासरा अफराद को फ़र्स्ट एड फौरी तौर पर वहाँ हमारे कैंप में दी जा सके। और उसके अलावा हमने अपनी एक एम्बुलेंस भी क्रिएट की है जो कि अगर खुदा न खास्ता इस किस्म का कोई भी पेशेंट हो तो उसको फौरी तौर पे जो है हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा सके और एक कीमती इंसानी जानों को बचाया जा सके और महफूज रखा जा सके। रिहान हाशमी ने सख्त गर्मी में हीट स्ट्रोक कैंप्स पर फराइज अंजाम देने वाले अमले को शाबाश देते हुए हिदायत दी कि शदीद गर्मी की हालत में कैंप्स पर आने वाले अवाम को हर मुमकिन तिब्बी इमदादी सहूलियात फराहम की जाएं। अवाम को हीट स्ट्रोक के असरात से महफूज रखने के लिए बल्दिया गरबी की हदूद में तमाम मसरूफ़ मकामात पर कायम हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप्स पर अवाम के लिए ठंडा पानी और मशरूबात के साथ ग्लूकोज और ORS की मौजूदगी को यकीनी बनाया गया है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने रुकन सिंध असम्बली अली खुर्शीदी और अरकान कौंसिल के हमरा औरंगी साइट और केमाड़ी में कायम हीट स्ट्रोक सेंटर्स का दौरा किया। रुकन सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप के क़याम को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि अवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के साथ साथ हीट स्ट्रोक के दौरान रिलीफ की फराहमी बल्दियाती क़यादत का काबिल तहसीन इक़दाम है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने हीट स्ट्रोक कैंप्स में मौजूद बल्दियाती अफसरान और अमले को हिदायत देते हुए कहा कि तमाम कैंप्स पर आने वाले अफराद के साथ साथ पैदल चलने और गाड़ियों में सवार मुसाफिरों को पानी और मशरूबात पेश किया जाए, जबकि कैंप पर आने वाले अवाम को चेयरमैन रुकन असम्बली और अरकान कौंसिल ने ठंडा पानी और मशरूबात भी पेश किए। मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान ने चेयरमैन को बल्दिया गरबी में कायम किए जाने वाले हीट स्ट्रोक कैंप्स के बारे में तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि चारों जोन्स बशमूल सरजानी में पब्लिक मकामात पर कैंप्स कायम किए गए हैं। तमाम कैंप्स में वाफिर मिकदार में बर्फ़, ठंडा पानी, मशरूबात, ORS और ग्लूकोज की मौजूदगी को यकीनी बनाया गया है, जबकि कैंप्स के अतराफ सफाई सुथराई और पानी के छिड़काव के भी इंतजाम किए गए हैं। शदीद गर्मी के दौरान शहर भर में हीट स्ट्रोक कैंप से कायम किए गए। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने वाइस चेयरमैन अहमद अली के हमरा हीट स्ट्रोक कैंप्स का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। शदीद गर्मी के दौरान शहर भर में हीट स्ट्रोक कैंप कायम किए गए हैं। बल्दिया कोरंगी में हीट स्ट्रोक कैंप से लोगों को पानी और शरबत फराहम किया गया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने वाइस चेयरमैन अहमद अली के हमरा जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और हीट स्ट्रोक कैंप पर इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने मलिर, कोरंगी, लांडी और शाह फैसल में कायम कैंप्स का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने वहाँ पर मौजूद इंतजामिया को सख्त गर्मी में खिदमत अंजाम देने पर खिराज तहसीन पेश किया। देखें, ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में हमारे कैंप्स लगे हुए हैं और ये अभी कोरंगी 2.5 नंबर पे कैंप लगा हुआ है। इससे पहले लांडी में हम लोग गए थे, मलिर में, शाह फैसल में। तो चारों जोन में हमने हीट स्ट्रोक के कैंप लगाए। वहाँ पे ORS का पानी जो है वो मौजूद है, वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स मौजूद हैं और वहाँ पे सादा पानी भी मौजूद है, नौरस का शरबत भी मौजूद है कुछ कैंप्स के ऊपर हमारे। इसके अलावा हमारी कुछ डिस्पेंसरीज़ हैं, वहाँ पर भी हमने इमरजेंसी के तौर पर जो है वो अपने इंडोर कैंप्स जो है वो कायम किए हुए हैं। तो आज से ये हीट स्ट्रोक के कैंप हमने लगाए और ये आइंदा कुछ रोज़ तक लगे रहेंगे जब तक गर्मी का ज़ोर यहाँ पे रहेगा, टेम्परेचर 40 से ऊपर रहेगा। तो कैंप्स भी हमारे यहाँ पे मौजूद रहेंगे। लोगों को रिलीफ देने के लिए क्या है, ये लोग जो ट्रैवल करते हैं बसों में, रक्षा में या पैदल जा रहे हैं, वो यहाँ पे आके जो है उनको रिलीफ मिल जाता है। ORS का पानी उनको अवेलेबल होता है, तो ताकि ये कोई भी जो है इसकी हीट स्ट्रोक की जद में जो है वो ना आए। तो इसका मकसद यही है ताकि इस गर्मी से बचा जा सके और जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी लोग इख्तियार करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, ORS जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। बहुत ज़्यादा धूप के अंदर ओपन प्लेस के ऊपर ना रहें वो, वरना जो है वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं इससे। तो बहरहाल हमारे कैंप्स मौजूद हैं और जितना भी हम लोगों को रिलीफ दे सकते हैं इस हवाले से वो दे रहे हैं।
जी बिल्कुल, डीएमसी कुरंगी ने चारों जोन में अपने हीट स्ट्रोक के कैंप्स लगाए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके विजिट्स भी कर रहे हैं और हमारे तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं वहाँ पे। ORS का इंतज़ाम किया हुआ है हमने, पानी का इंतज़ाम किया हुआ है हमने। तो हीट स्ट्रोक से रिलेटेड आपको पता है वो चल रही है, 1 से 3 तारीख तक ये लगेंगे इंशाल्लाह ताला और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्त रखे और हमारी पूरी कोशिश यही है कि जो लोग भी यहाँ आएँ वो मुस्तफ़ीद हो जाएँ। इसलिए यहाँ पे ORS का, पानी का सारा इंतज़ाम मौजूद है और लोगों को अवेयरनेस के लिए भी बार बार हम सोशल मीडिया पे भी चला रहे हैं कि ज़्यादा बेजा धूप में बाहर ना निकलें और सिर्फ ज़रूरत के तहत ही धूप में निकलें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, सर को ढाँप के रखें और जो है कोई भी ऐसा मसला हो तो हीट स्ट्रोक्स पे रब्ता करें। हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, चारों जोन के अंदर डीएमसी के ही कैंप्स मौजूद हैं। तो हर तरह की तरह जैसे ही कोई ऐसा मसला होता है डीएमसी पेश खिदमत होती है, हर जगह पे हाजिर हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। चेयरमैन बल्दिया कुरंगी सैयद नैयर रजा ने इस मौके पर कहा कि गर्मी के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस मौके पर हीट स्ट्रोक्स कैंप पर लोगों को पानी पिलाने के इंतजाम किए गए हैं ताकि तपती धूप में घर से मेहनत मजदूरी के लिए आने वाले लोग प्यास बुझा सकें और हीट स्ट्रोक से महफूज रह सकें। जिला जनूबी के मुख्तलिफ मकामात पर हीट स्ट्रोक से मुतासरा शहरियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए लियारी और सदर जोन में एमरजेंसी रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। लियारी मैटरनिटी होम, मीरान पीर मैटरनिटी होम, गाजी कयूम डिस्पेंसरी उस्मानाबाद, ईदगाह, हिजरत कॉलोनी और एदी डिस्पेंसरी सदर समेत मुख्तलिफ डिस्पेंसरीज में फर्स्ट रिस्पॉन्स सेंटर्स कायम किए गए हैं जहां अद्वियात, ठंडे पानी की बोतलें, बेड, मैट्रेस, स्ट्रेचर, ड्रिप स्टैंड, तौलिए, ORS और पंखे मुहैया हैं और डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। चेयरमैन मलिक मोहम्मद फयाज ने म्यूनसिपल कमिश्नर हिदायतुल्लाह मेमन के हमरा इमरजेंसी रिलीफ कैंप्स और फर्स्ट रिस्पॉन्स सेंटर्स का दौरा किया और इस ज़म्न में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। चेयरमैन मलिक फयाज ने चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नबीला नसीर को हिदायत दी कि फर्स्ट रिस्पॉन्स सेंटर्स में अद्वियात समेत तमाम दीगर ज़रूरी इंतजामात के साथ साथ डॉक्टर्स और स्टाफ की 100% मौजूदगी को यकीनी बनाकर आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। चेयरमैन मलिक फयाज ने आवाम से भी अपील की है कि बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें और जब भी बाहर आएँ तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सर को ढाँप कर और वक्फे वक्फे से ठंडे पानी से सर को धोएं। बल्दिया मलीर में भी हीट स्ट्रोक कैंप लगा दिया गया। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कैंप का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। बल्दिया मलीर में भी हीट स्ट्रोक्स के पेश नज़र हीट स्ट्रोक कैंप का इनेकाद किया गया जहां लोगों को पानी पिलाने के बेहतरीन इंतजामात किए गए थे। हीट स्ट्रोक्स कैंप्स का बल्दिया मलीर के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया मलीर ने खुद लोगों को पानी पिलाया और खैरियत दरियाफ्त की। DMC मलीर के जानिब से जैसे ही गर्मी की टेम्परेचर जब बढ़ती है तो हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि हम DMC मलीर के हवाले से के स्ट्रोक के कैंप्स लगवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी DMC मलीर की जानिब से इस वक्त हमने तीन कैंप लगा चुके हैं और हर कैंप में इसी तरीके से हमारे स्टाफ, हमारे डॉक्टर स्टाफ सारे जो है ना ऑन ड्यूटी पे हैं, क्योंकि आज यौम मई के अलावा यौम मई के नाम से जो आज छुट्टी की दिन है, तो हमने अपनी टीम की खास तौर पे गर्मी के हवाले से हमने डॉक्टर से कहा कि अपनी टीम को आज अलर्ट करो, उसकी छुट्टी मंसूख करो, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हम अपने इन मजलूम आवाम की खिदमत कर सकें। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने हीट स्ट्रोक्स कैंप पर मौजूद अमले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमने बल्दिया मलीर में हीट स्ट्रोक कैंप लगाए हैं और लोगों को पानी पिला रहे हैं ताकि उन्हें गर्मी से कोई नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस गर्मी में चरिंद परिंद और जानवरों का ख्याल रखें और उनके लिए भी पानी का इंतजाम करें, जिसका आसान तरीका ये है कि घरों की छत पर किसी बर्तन में पानी भर कर रख दें।
चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि तरक्याती प्रोजेक्ट की से जहां से मुतवातिर बेहतरी आ रही है वहीं अहलियान का मयार ज़िंदगी बुलंद हो रहा है। हमने अव्वलीन रोज़ से इरादा किया था कि शहरी और देही की सोच से आज़ाद होकर लोगों को रिलीफ देंगे, जिसके नताइज अया हो रहे हैं। तरक्याती प्रोजेक्ट की सूरत हाल और माली अदायगियों के हवाले से मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि तरक्याती प्रोजेक्ट के लिए जहाँ मुतवातिर बेहतरी आ रही है वहीं अहलियान मयार ज़िंदगी बुलंद हो रहा है। हमने अव्वलीन रोज़ से इरादा किया था कि शहरी और देही की सोच से आज़ाद होकर लोगों को रिलीफ देंगे, जिसके नताइज अया हो रहे हैं। हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने आम आदमी के हुकूक की जद्दोजहद की। मजदूरों के लिए कानून में मौजूद सहूलियात हमारी पार्टी की काविशों की बदौलत है। हमारा अवाम से रिश्ता मजबूत है, जिसके नताइज गुज़िश्ता रात होने वाले जलसे आम में नुमाया थे। मुख्तसर वक्त में जलसे का इनेकाद होना क़यादत से वालिहाना अकीदत का सबूत है। अहलियान कराची ने अपने महबूब कायद की पुकार पर लब्बैक करते हुए जलसे में भरपूर शिरकत की। पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद जमात है जिसने कभी लसानियत की सियासत नहीं की। यही हमारी कामयाबी का सबूत है। हम इस काफिले के सिपाही हैं, अवाम की खिदमत बिला तफरीक रंगो नस्ल कर रहे हैं। तरक्याती मंसूबों के नए दौर का आगाज़ बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जिससे बेहतरी आएगी। अरकान कौंसिल की तजावीज़ और अवामी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए उमूर अंजाम देते हैं जो बेहतरीन हिकमत अमली का नतीजा है। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि इंजीनियरिंग विंग इस अमर को यकीनी बनाए कि आगाज़ से तकमील तक इसको मॉनिटर करे ताकि अहलियान को एक मिसाली स्कीम तैयार होकर मिले। शामिल करेंगे मजीद खबर। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कराची के जिला कोरंगी में आवारा कुत्तों की बहुतात हो गई, जिसकी वजह से इलाका मकीन परेशान हो गए। आवारा कुत्तों की बहुतात के बायस बच्चों और खवातीन का गली महलों से गुजरना मुश्किल हो गया। कराची के बल्दिया कोरंगी में आवारा कुत्तों की बहुतात से अवाम हो गए परेशान। बच्चे हों, खवातीन, बूढ़े या नौजवान, आवारा कुत्तों से भागकर बचानी पड़ती है जान। कुत्तों के खौफ से गली कूचे हो गए सुनसान। जी हाँ, ये कोई फिल्म का ट्रेलर नहीं है, बल्कि ये हाल है बल्दिया कोरंगी का, जहाँ इन कुत्तों से निजात के लिए कोई इकदामात नहीं किए गए हैं। यहाँ सिंध गवर्नमेंट का कोई पुरसान हाल नहीं है। इलाके में आवारा कुत्ते हैं और गलियों में घूम रहे हैं। आगे रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान के हवाले से लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, शहरी में निकलना होता है, कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं। लिहाजा मैं हुकूमत सिंध से ये मुतालबा करता हूँ कि आवारा कुत्तों के लिए कुछ किया जाए और इनको जो है वो हर इलाके में मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ गलियों में ये घूम रहे होते हैं, लोगों को काट रहे होते हैं। इसके लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। लिहाजा आवारा कुत्तों को फौरी तौर पे इनको मार दिया जाए और इलाके से इनको दूर इलाके से ले जाएं ताकि आवाम जो है सुकून का सांस ले। रमज़ान मुबारक में सहरी और अफ्तारी के लिए लोग सामान लेने जाते हैं। रात को कुत्ते मुख्तलिफ अदवार में लोगों को हमले करते हैं और बच्चों को और छोटे बच्चों को और लेडीज़ पे हमला करके ये लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। लिहाजा मुझे हुकूमत से इसके लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही है और पिछले मेरे यहाँ तक कई साल और अब तो ये जो हुकूमत आई है इसने कोई बिल्कुल इक़दाम नहीं किए, वरना कोई स्कीम चलती थी और ये अपनी मदद आपके तहत हो भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल, मैं हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ कि ये इलाके में आवारा कुत्ते हैं, बच्चे घरों से निकलते हैं तो वो अब खेल के मैदान में नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल एक्टिविटी उनकी कम आ गई है। स्कूल से आते हैं कुत्तों के डर से घर में चले आते हैं और जो लोग एक गली स्कूल 2 गली छोड़ के जिनका स्कूल है उनको वैन का इंतज़ाम करना पड़ता है। किस वजह से कि कुत्तों की वजह से वो बिल्कुल पैदल भी नहीं आ सकते हैं और इस वजह से वालिदैन भी जो है परेशान होते हैं, ना खेल सकते हैं ना कूद सकते हैं। सारी एक्टिविटी उनकी कम हो जाती है और बीच में भी चूँकि रमज़ान है तो चहल पहल बहुत होती है, इस वजह से लोग निकलते भी नहीं हैं। मैं हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ कि कुछ ऐसा निज़ाम करें, इस पर फौरी कार्रवाई की जाए और कुत्तों का खात्मा किया जाए। यहाँ पर जो है कुत्तों की तादाद जो है बहुत ज़्यादा हो गई है और इसमें जो है सुबह नमाजियों को निकलने में और आने जाने में परेशानियाँ बहुत लाहक होती हैं। तो हुकूमत सिंध को भी चाहिए और अवामी सतह पर भी लोगों को चाहिए कि इनके खात्मे के लिए पुरजोर इक़दाम किए जाएँ ताकि फिलफौरी मसला जल्द से जल्द इसको हल किया जा सके। तो ये है कि सब मिलकर ये काम करें और हुकूमत भी इसमें साथ दे
तो इंशाल्लाह ये काम जो है बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। इलाका मकीनों का कहना है कि पहले कभी आवारा कुत्तों से निजात के लिए मुतालिका इदारे इक़दामात करते थे, मगर अब किसी भी शोबे में कोई पुरसाने हाल नहीं है। कराची के इलाके लियाकताबाद 4 नंबर का नक्शा सीवरेज के गंदे पानी ने तब्दील करके रख दिया। शहर के दिल में आबाद लियाकताबाद 4 नंबर का इलाका किसी उजड़े हुए गांव या गोट का मंजर पेश करने लगा। कराची के इलाके लियाकताबाद 4 नंबर का नक्शा सीवरेज के गंदे पानी ने तब्दील करके रख दिया। शहर के दिल में आबाद लियाकताबाद 4 नंबर का इलाका किसी उजड़े हुए गांव या गोट का मंजर पेश कर रहा है। इलाका मकीन कहते हैं इंतजामिया मुतवातिर काम करती है, ना ही कोई सुनवाई होती है। शिकायती दरख्वास्तें शायद रद्दी की टोकरी में डाल दी जाती हैं। उनका कहना था कि अब जबकि रमजान की आमद है मगर इंतजामिया कोई इकदाम नहीं उठा रही। काफी टाइम हो गया और गटर के ढकने तक गायब है। आप देखें यहाँ पे सारा यहाँ से बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको इतनी परेशानी हो रही है। और घर के अंदर तक, आप मेरे घर चलें, घर के अंदर तक पानी खड़ा हुआ है, इस पानी की लाइन। हाँ बदबू बहुत है, बच्चे बीमार हैं, मच्छर बहुत है, मच्छर यहाँ पे बहुत मच्छर हैं, बहुत मक्खियाँ हैं और बहुत मकसद कोई देखने वाला भी नहीं है तो कोई आके देख ले। सीवरेज का पानी इतना भरा रहता है 24 घंटे। यहाँ पे बंदा नमाज को नहीं जा सकता, कोई पैदल आ जा नहीं सकता, कोई नमाज जनाजा हो, किसी को कोई बंदे जनाजा लेके जा रहा हो वो नहीं गुजर सकते, पैदल नहीं गुजर सकते। ये वोट लेने के लिए बंदा पहले के पहले आ जाता है, लेकिन कुछ काम यहाँ पे होता नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि लियाकताबाद 4 नंबर का इलाका अपनी असल हालत में बहाल करने के लिए सीवरेज का मसला हल किया जाए और मकीनों को सीवरेज के पानी से उठने वाले ताफून से निजात दिलाई जाए। कराची के इलाके मलीर खोखरापार में सीवरेज के पानी और कचरे के ढेर के बाइस मकीनों की जिंदगी अजीरन बन गई। कचरे से उठने वाले ताफून के बाइस इलाके में रहना मुश्किल हो गया। कराची के इलाके मलीर खोखरापार बिलाल कॉलोनी E1 एरिया में सीवरेज के पानी और कचरे के बाइस मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं। मकीन कहते हैं इंतजामिया को कई बार शिकायत की है मगर कोई सुनवाई नहीं होती। अब तो एहतजाज का भी असर नहीं होता। सीवरेज के पानी और कचरे के बाइस ताफून उठ रहा है जिसकी वजह से बच्चों और बूढ़ों में बीमारियां फूट पड़ी हैं। मकीनों ने मजीद कहा है कि इलाके में ताफून के बाइस रहना मुश्किल हो गया है। मच्छरों और दीगर हशरातुल अर्ज की भरमार है। इलाके में डेंगू की वबा फैलने का खदशा है। मेट्रो 1 न्यूज के पहुंचने पर इलाका मकीनों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। पानी बहुत टाइम हुआ है, महीना 2 महीना हो गया पानी सर्विस है, ये सबको बोलता है, कोई नहीं सुनने वाला। हम लोग बीमार हो गए हैं, बच्चे बीमार, इधर मच्छर काट रहे हैं, कुत्ता मर रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं कुत्तों को साथ। कचरे के ढेर लगे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है भाई। मेहरबानी, कोई नहीं आते हैं, कोई सुनते नहीं है। दरखास्तें 2-3 दिया है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ से कितने नमाजी भी है, इतनी परेशानी है, मच्छर भी और घरों की हालत हम लोग की देखे। जो भी आता है कोई भी हमारी नहीं सुनते है इधर। और ये सेंटर कम्युनिटी सेंटर है इधर जो है ना, इसकी दीवार भी इसकी वजह से गिरी है ये। और जिसको बोलते हैं ये हमारा इलाका नहीं है, फिर किसका है? ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये बच्चे पढ़ते हैं इधर और मस्जिद सामने है ये। अभी हम लोग को इतनी परेशानी है, अभी हम किसको बोलें? जो आता है बोलता है हमारा इलाका नहीं है, हम यहाँ नहीं आएंगे सफाई करने। कोई भी नहीं आता है। सीवरेज का काम इधर हुआ था, वो आधा काम हुआ आधा नहीं हुआ। अभी सीवरेज की वजह से ये देखो हमारा क्या हाल है इधर। अभी हम जिसको बोलते हैं कोई नहीं आता हमारी सुनने। कुत्ते तो बहुत हैं, जाहिर बात है, देख रहे हो आप ये हालत। ये इलाका हमारा खोखरापार मलीर बिलाल कॉलोनी है और हम यहाँ पे बड़े परेशान और इतने परेशान हैं कि आप इनकी हालत आके यहाँ देखें। ये सारा माजरा आपके सामने। यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम, कचरा, मच्छर, ये कुत्ते और पूरा मोहल्ला इन कुत्तों की वजह से रात को परेशान। नमाजी हजरात यहाँ से गुजर नहीं सकते हैं। ये बच्चे स्कूल के, ये 3 स्कूल हैं हमारे, मस्जिद है यहाँ पे हमारी और मेन सर्विस रोड है हमारा। और इस मोहल्ले में हम लोग इतने परेशान हैं सीवरेज की वजह से कि ना वाटर बोर्ड वाले हमारे सुनते हैं, ना यूसी वाले सुनते हैं, ना कोई चेयरमैन, ना कोई काउंसलर यहाँ आता है। और हमारे एमएनए तो एमपी को तो कोई जानता ही नहीं है कि कौन है हमारे। हम गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। तो लिहाजा हम आपसे दरख्वास्त करते हैं वाटर बोर्ड वालों से कि हमारी इस दर्दमंदाना अपील को गुजारिश करते हैं कि हमारा ये मसला हल हो और हमें आपका शुक्रिया अदा करने का मौका दें। हम इंतहाई गरीब लोग हैं, गरीब तबका है हमारा, कच्ची आबादी है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि इलाके से कचरे और सीवरेज के पानी का खात्मा किया जाए और सीवरेज की बोसीदा लाइनों को न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।